नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लखनौर थाना क्षेत्र के तुलसियाही गुमटी के समीप बाइक सवार दो अपराधी ने दंपत्ति पर की फायरिंग, पति के पैर में लगी गोली, डीएमसीएच रेफर। केंद्रीय गृह मंत्री की यात्रा को लेकर डीएम व एसपी ने वरीय अधिकारियों संग की बैठक। झंझारपुर स्टेडियम का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। मधेपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने आए एक 13 साल का बालक मिला डेंगू पॉजिटिव, क्षेत्र में फैली दहशत। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से किया शुभारंभ। जिले में 11 से 16 सितंबर के बीच चलाया जाएगा अभियान का पहला चरण। सकरी रेलखंड में तारसराई स्टेशन के निकट रेल से कटकर एक रेलवे कर्मचारी की हुई मौत। बिस्फी के जगवन गांव में दरवाजे पर खड़ी बाइक की चोरी, अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। मधवापुर के बसवरिया चौक पर अनियंत्रित पिकअप वैन ने ट्रांसफार्मर में मारी ठोकर। जयनगर के राजद प्रखंड कार्यालय में महिला प्रकोष्ठ जयनगर की हुई एक दिवसीय बैठक। प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव ने की अध्यक्षता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विभिन्न मांगों को लेकर बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर किया रोषपूर्ण प्रदर्शन व घेराव। खजौली प्रखंड के पूर्व प्रमुख दीपक कुमार सिंह के आवास पर पहुंचे कांग्रेस वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद। अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने की शिष्टाचार मुलाकात। और मधुबनी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रही जन्माष्टमी की धूम। सुभाष चौक पर आयोजित पूजा पंडाल में मटका फोड़ का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर बेलौचा पथ पर गोलीबारी की खबर सामने आई है, जहां लखनौर थाना क्षेत्र के तुलसियाही गुमटी के समीप मोटरसाइकिल पर जा रहे दंपत्ति को दो अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली पति के पैर में लगी, वहीं पत्नी मौके पर बेहोश होकर गिर पड़ी। झंझारपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से पति को आगे के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया है। चिकित्सक ने कहा है गोली पैर को चीरते हुए बाहर निकली है। गोली तो निकल गई है, लेकिन अभी गहन उपचार की जरूरत है। वहीं पत्नी चमेली देवी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। झंझारपुर बेलौचा पथ पर लखनौर थाना क्षेत्र के तुलसियाही गुमटी के समीप बाइक सवार दो लोगों ने साइकिल से झंझारपुर आ रहे पति पत्नी पर अचानक फायरिंग कर दिया, जिसमें पति के बाएं पैर के घुटने के ऊपर एक गोली लगी। संयोगवश गोली पैर को चीरते हुए बाहर निकल गया। यह देख पत्नी अचेत होकर गिर पड़ी। इसकी खबर मिलते ही झंझारपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जख्मी व अचेत हुई महिला को उठाकर अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सक डॉक्टर विमलेंदु कुमार ने जख्मी को खतरे से बाहर बताया है। उन्होंने कहा कि गोली तो निकल गई थी, लेकिन गहन उपचार की जरूरत है, इसलिए रेफर किया गया है। पति पत्नी लखनौर थाना क्षेत्र के सिवैसिंहपुर गांव के 42 वर्षीय सुशील कुमार ठाकुर व उसकी पत्नी चमेली देवी बताई गई है। घटना के बाद अनुमंडलीय अस्पताल में झंझारपुर थाना पुलिस को दिए फर्द बयान में पत्नी चमेली देवी ने बताया है कि गांव के ही ब्रह्मानंद ठाकुर के साथ उनके पति का 5 धुर जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है। वह जमीन उसके पति को मिले हिस्से का है।
मगर पड़ोस के ब्रह्मानंद ठाकुर उस जमीन को अपना बता दखल करना चाह रहा है। सोमवार को वह दोनों पति पत्नी उसी जमीन की बिक्री करने के लिए झंझारपुर रजिस्ट्री ऑफिस एक ही मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। तुलसियाही गुमटी से आगे बढ़ने पर अचानक पीछे से एक बाइक पर ब्रह्मानंद ठाकुर के पुत्र अमित ठाकुर व पंकज ठाकुर आया और गोली चला दी। वह गोली उसके पति के पैर में लगी। दोनों हमलावर पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। झंझारपुर के थानाध्यक्ष राशिद परवेज ने बताया कि चूंकि घटनास्थल दूसरे थाना क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए फर्द बयान को लखनौर थाना को भेजा गया है ताकि आगे की कार्रवाई वहां की पुलिस शुरू करे। तेल पेरवेला जमीन बेचेला हाँ। तब की भेले बाइक से चले वो सब? हाँ, वो सब बाइक से चले, हम सब साइकिल से चलिए। साइकिल के चेन उतर गए। तो साइकिल के चेन उतर गए ना, तो चेन लगवा लगल थे। चेन लगा के जाम कर टूटे आगू गए, फिर चार पांच मार देलके बाइक गेले। दो आदमी चले? हां, दो आदमी चले। जी, मैं स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर जी हड्डी विभाग में। मैं ड्यूटी डॉक्टर हूँ। तो यहाँ 10 साढ़े 10 के आसपास जी एक पेशेंट आते हैं जी, सुशील ठाकुर जी नाम से, उम्र करीब 40-45 होगा जी। तो उनके दाएं पाँव में बुलेट लगी हुई थी जी। काफ़ी लोग घबराए हुए थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि बुलेट बाहर निकल गया था। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि एंट्री वुंड देखते हैं और एग्जिट वुंड देखते हैं, और तो एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था जी। एक्सरे में तो कुछ क्योंकि वो बाहर निकल गया और एक्सरे में कोई हड्डी का कोई इंजरी नहीं था, तो उसे प्राथमिक उपचार करके पेशेंट को खतरा से बाहर माना जा सकता है, उसको रेफर कर दिया। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। आगामी 16 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झंझारपुर आगमन के बाबत मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने झंझारपुर एसडीओ प्रकोष्ठ में बैठक की। इस बैठक के बाद वरीय अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद झंझारपुर स्टेडियम का भी सभी वरीय अधिकारियों ने निरीक्षण किया, जहां जिलाधिकारी ने तैयारियों से संबंधित कई निर्देश दिए। डीएम अरविंद कुमार एवं एसपी सुशील कुमार ने जिला स्तर एवं अनुमंडल स्थल के अधिकारियों संग एसडीओ प्रकोष्ठ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 16 सितंबर को झंझारपुर यात्रा के बाबत सोमवार को बैठक की। बैठक में झंझारपुर के एसडीओ कुमार गौरव एवं डीएसपी आशीष आनंद ने वरिष्ठ अधिकारियों को मैप के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री की यात्रा में सुरक्षा एवं व्यवस्था का प्रेजेंटेशन समझाया। करीब 40 मिनट से अधिक देर तक चली इस बैठक में डीएम ने कई निर्देश दिए। उसके बाद डीएम सभा स्थल ललित कर्पूरी स्टेडियम पहुंचे। चिलचिलाती धूप में अधिकारियों ने एक एक पॉइंट का जायजा लिया, मसलन हेलीपैड निर्माण स्थल, पार्किंग स्थल, गृह मंत्री के लिए जरूरी पड़ने पर आराम गृह कक्ष का जायजा लिया। यहां उन्होंने मीडिया से कहा कि गृह मंत्री का आगमन हो रहा है, इसकी तैयारी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों संग बैठक की गई है। स्टेडियम की हालत ठीक नहीं है, लेकिन इसे समय से पूर्व ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भीड़ नियंत्रित करने, गाड़ी पार्किंग व्यवस्थित करने, सुरक्षा के हर मापदंड का पालन करने का निर्देश दिया गया है। नगर परिषद झंझारपुर को भी व्यवस्था में लगाया गया है। अभी नगर परिषद द्वारा जल जमाव को खाली कराने का काम किया जा रहा है। सिंगल गेट से प्रवेश की इजाजत होगी। हालांकि बनाए जाने वाले 3 पंडालों के लिए अंदर ही अंदर अलग अलग गेट होगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन व्यवस्था भी होगी। अग्निशमन दस्ता, मेडिकल, सारी व्यवस्थाएं ठीक रहे, इसका निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 20 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। स्टेडियम तक आने के लिए तत्काल खराब सड़कों को मोटरेबल करने का भी निर्देश दिया गया है। स्टेडियम में डीएम ने विधायक नीतीश मिश्रा एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू से भी मुलाकात की, प्रशासनिक व्यवस्थाएं बताई। विधायक ने भी अपनी ओर से सुरक्षात्मक उपाय सुझाए। बैठक में एडीएम, डीडीसी, विद्युत विभाग के एसडीओ, जेई, भवन निर्माण विभाग, आरडब्ल्यूडी विभाग, स्वास्थ्य, अग्निशमन, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। और कुछ हम लोग को जो आपके बस वही अभी हालांकि इनको ठेकेदार को बोल दिया है कि सर इस पे जैसे क्लोज होना चाहिए, जैसे केवल डी एरिया क्लोज करा रहा था, तो हम लोग लिस्टिंग करके
लोग जान रहे हैं कि 16 तारीख को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार का यहाँ पे यात्रा उनका आगमन प्रस्तावित है। तो उसी को सभा स्थल पे आज हम लोग यहाँ विजिट कर रहे हैं। हमारे एसपी साहब के द्वारा यहाँ विजिट किया जा रहा है उसकी तैयारी को लेके। सभी विभाग के यहाँ पे इंजीनियर्स और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी उपस्थित हैं। तो हम लोग वही निरीक्षण के क्रम में देख रहे थे कि हेलीपैड है, फिर सभा स्थल ही पास में है, तो उसमें कहाँ कहाँ पे रिस्किंग की व्यवस्था रहेगी, क्या क्या बैरिकेडिंग कहाँ पे होगा, वो सब जो तैयारी की गई है। तो जो कुछ उसमें सुझाव थे, निर्देश थे, वो सभी विभागों को यहाँ पे दिए गए हैं। हम लोग पर्याप्त संख्या में जगहों जगहों पे ड्रॉप गेट्स के पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे ड्रॉप गेट्स बनाए जाएंगे ताकि ये जो क्राउड मैनेजमेंट हो वो ठीक तरीके से रहे। गाड़ियाँ कहाँ तक आ पाएंगी 4 व्हीलर और कहाँ पे पार्किंग होगी उसको भी फाइनल किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की जाम की भी स्थिति ना हो। और जितने भी यहाँ पे आएंगे, जो कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो श्रोतागण हैं जो भी भाग इसमें करेंगे, वो सभी लोगों की फ्रिस्किंग होगी। पूरी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल यहाँ पे डिप्यूट किए जाएंगे और फायर ब्रिगेड के और हेल्थ डिपार्टमेंट की भी उन सभी की टीम पूरी तरीके से तैनात रहेगी। तो तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ बारिश के कारण से मैदान में कहीं कहीं कुछ जगह जल जमाव है, तो वो सब काम किया जा रहा है। यहाँ की जिला परिषद के द्वारा भी इसमें काम कराया जा रहा है। तो नगर परिषद के द्वारा भी जितने भी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे हम लोग समय से पूरी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। और जो भी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ दृष्टि से जो भी आवश्यकताएं हैं, जो यहाँ के आयोजक हैं, उन सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी तैयारियां पूरी करा लें ताकि किसी प्रकार की असुविधा या सिक्योरिटी का कोई इशू उत्पन्न ना हो। हम लोग उसकी पूरी तैयारी करवा लेंगे। थैंक यू। कितना ड्रॉप गेट? नहीं, ड्रॉप गेट की संख्या तो हम लोग NH से लेके कई जगहों पे ड्रॉप गेट बना रहे हैं कि कहाँ तक 4 व्हीलर आएंगी, कहाँ पे फिर पैदल लोग उसके आगे नहीं अलाउ किए जाएंगे, किस रास्ते से लेके आना है, क्योंकि सभी रास्तों से यहाँ पे पब्लिक को आने के लिए नहीं अलाउ रहेगा। और रास्ते चिन्हित कर दिए जा रहे हैं और आप लोगों से शेयर भी कर देंगे ताकि एडवांस में भी सभी लोगों को पता रहे, जो भी लोग यहाँ भाग लेने आए कार्यक्रम में। तो पर्याप्त संख्या में लगाएंगे। हमको लग रहा है 20 से ज़्यादा ही ड्रॉप गेट्स की व्यवस्था रहेगी उसमें। और अभी हम लोग आकलन किए जा रहे हैं। अभी 4-5 दिन समय है, कहीं पे और बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो संख्या हम लोग परिवर्तित भी करेंगे। थैंक यू। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधेपुर से डेंगू पॉजिटिव मरीज मिलने की खबर सामने आ रही है। रेफरल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने पहुंचा एक 13 साल के बच्चे की जांच में डेंगू पॉजिटिव निकला। स्थानीय चिकित्सकों ने सैंपल को सदर अस्पताल भेजा। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने भी इसकी पुष्टि की कि वह डेंगू पॉजिटिव है। इसके बाद सूचना मिलते ही गांव में क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। हालांकि इस बाबत चिकित्सक ने सभी को जागरूक करते हुए बताया है कि कहीं भी साफ पानी को नहीं पनपने दे और जहां तक संभव हो सके डेंगू मच्छर से बचे। मधेपुर रेफरल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने आए एक 13 साल का बालक डेंगू पॉजिटिव निकला, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। मधेपुर के प्रभारी डॉक्टर RK रंजन ने पीड़ित बालक के परिजनों से लगातार संपर्क बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने आम लोगों से अपील किया है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पचही गांव निवासी निर्मल कामत का 13 साल का पुत्र आलोक कुमार को कुछ दिनों से बुखार आ रहा था। रक्त जांच मधेपुर सरकारी अस्पताल में श्रवण कुमार ने किया, तब पता चला कि यह बालक डेंगू पॉजिटिव है। फिर उसका सैंपल मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया, वहां भी जांच में पॉजिटिव आया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में डेंगू मच्छर के दस्तक से आम लोग काफी भयभीत हैं। मलेरिया बुखार की तरह डेंगू भी मच्छर काटने से होता है। डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है, जो पानी से भरे बर्तन की दीवारों पर अंडे देता है। मादा मच्छर अपने जीवन काल में 5 बार दर्जनों अंडे देती है, जो पानी में डुबो देने से फूट जाता है। एडीज मच्छर काफी साहसी होता है, दिन को भी काटता है। घर में देर तक बर्तनों में रखा खुला हुआ पानी या घर के आसपास जमा हुआ गंदा पानी पर ख्याल रखें, वरना यह कई गंभीर बीमारियों की बुनियाद बन सकती है। सर, आपके यहाँ एक डेंगू का रोगी पाया गया है, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? कल एक केस पॉजिटिव आया है। वो एक्चुअल में बाहर से आए हुए लोग थे, वो जयपुर में रहते थे, वहाँ से आए थे। उनको फीवर पहले से आ रहा था, हमारे यहाँ आए, टेस्ट कराए तो डेंगू पॉजिटिव आया। लेकिन पेशेंट ठीक है, अभी स्टेबल है। अभी भी हम लोग उसको फॉलो अप किए हैं। उसका बुखार अभी सबसाइड हो गया है, पेशेंट खा पी रहा है ठीक से। उसको फिर कल फॉलो अप के लिए हम लोग बुलाए हैं, कल वो आएंगे। कल उनका फिर से CBC वगैरह करके प्लेटलेट वगैरह देख लेंगे और
और आज तो सब नेगेटिव है, आज कोई पॉजिटिव नहीं आया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल में 5.0 मिशन इंद्रधनुष अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से किया। गौरतलब है कि पहले चरण के तहत 11 से 16 सितंबर के बीच उन क्षेत्रों में टीकाकरण कार्य किया जाएगा जिन क्षेत्रों में टीकाकरण नहीं किया गया है। यह टीकाकरण अभियान 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने सदर अस्पताल मधुबनी के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सघन मिशन इंद्रधनुष की संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। गौरतलब है कि 11 से 16 सितंबर तक जिले के उन सभी क्षेत्रों में 0 से 5 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का सघन अभियान चलाकर टीकाकरण किया जाएगा जिन क्षेत्रों में टीकाकरण की दर कम देखी गई है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों की मजबूत इम्यूनिटी व बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे लेकर लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। विशेषकर महादलित टोलों में इसे लेकर विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पूरी जिम्मेवारी से इस अभियान को सफल बनाए। पुलिस अधीक्षक ने भी बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के इस अभियान को काफी महत्वपूर्ण बताया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान की 100% सफलता को लेकर सर्वे के आधार टीकाकरण से वंचित 5 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं की ड्यू लिस्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। निर्धारित माइक्रो प्लान के आधार पर सर्वेक्षित लाभुकों का 100% टीकाकरण अभियान की प्राथमिकताओं में शामिल है। अभियान का पहला चरण 11 से 16 सितंबर 2023 तक संचालित की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि बच्चों की मजबूत इम्यूनिटी व बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित टीकाकरण अभियान में शामिल सभी तरह का टीका लगाना बेहद जरूरी होता है। सघन टीकाकरण अभियान IMI 5.0 अभियान के क्रम में टीकाकरण सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक बच्चे और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना अभियान की प्राथमिकता एवं महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल किया गया है। टीकाकरण कार्यक्रम का अनुश्रवण जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम की 100% सफलता को सुनिश्चित करने के लिए प्रखंडवार पदाधिकारियों को नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे भारत के 756 जिलों में पहली बार यह कार्यक्रम एक साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण टीकाकरण बेहद जरूरी है। नवजात शिशुओं और बच्चों में होने वाली जानलेवा बीमारियों पोलियो, खसरा, रुबेला, रोटावायरस, डिप्थीरिया, टिटनस, काली खांसी इन सभी से बचाने के लिए संपूर्ण टीकाकरण बेहद जरूरी है। गर्भवती महिला और बच्चों को नियमित टीकाकरण से आच्छादित करने के लिए यूविन पोर्टल पर लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा। 11 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। प्रथम चरण में 11 से 16 सितंबर व द्वितीय चरण के तहत 9 से 14 अक्टूबर तक यह आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। एवं सारी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम
दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। सकरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तार सराय स्टेशन के समीप रेलवे से कटकर एक रेलवे के कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय लाल मोहम्मद रूप में की गई है, जो नरपत नगर गांव के निवासी थे। सकरी रेलखंड में तार सराय स्टेशन के निकट रेल से कटकर एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों का भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया। मृतक की पहचान 45 वर्षीय लाल मोहम्मद के रूप में की गई है, जो सीमा नरपत नगर गांव से रेलवे कर्मचारी थे। घटना तब हुई जब वे ट्रैक पर कार्य कर रहे थे। पंडौल अंचल थाना सकरी के आरपीएफ इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की समीक्षा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड में आए दिन लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटना सामने आती रहती है। ताजा मामला पतौनापी क्षेत्र के जगवन गांव का है, जहां दरवाजे पर लगा एक बाइक चोरी हो गया। इसको लेकर बाइक मालिक ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। बिस्फी प्रखंड के पतौनापी क्षेत्र के जगवन गांव में बाइक चोरी की घटना को लेकर वाहन मालिक मंजू देवी के आवेदन के आधार पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि बीती रात दरवाजे पर लगी उसका ग्लैमर बाइक किसी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई। उन्होंने बताया कि सुबह जब सोकर उठे तो बाइक दरवाजे पर नहीं था। इसके बाद अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। उनका आरोप है कि किसी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बसवरिया चौक पर तेज गति से आ रहा एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने एक ट्रांसफार्मर में ठोकर मार दी। घटना इतनी तेज थी कि गाड़ी दूर जा गिरा। स्थानीय लोगों ने शीशा तोड़कर चालक को बाहर निकाला। 2 व्यक्ति मौके पर मौजूद थे, लेकिन दोनों फरार हो गए। बसवरिया चौक पर तेज गति से जा रहा अनियंत्रित पिकअप वैन एक ट्रांसफार्मर में ठोकर मारते हुए पलट गया। उसमें फंसे ड्राइवर व एक अन्य व्यक्ति को गाड़ी का शीशा तोड़कर निकाला गया। दोनों बाल बाल बचे। घटनास्थल से दोनों फरार हो गए। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वैन को जेसीबी मशीन से निकलवाकर अपने कब्जे में ले लिया। यह दुर्घटना साहरघाट बेनीपट्टी मुख्य सड़क में हुई। पिकअप पर 2 जनरेटर व टेंट पंडाल के बांस लदे हुए थे। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर स्थित राजद के प्रखंड कार्यालय में महिला प्रकोष्ठ की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से पंचायत स्तर से गांव व गांव से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा किया गया।
राजद प्रखंड कार्यालय जयनगर के प्रांगण में प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव की अध्यक्षता में महिला प्रकोष्ठ जयनगर का 1 दिवसीय बैठक आयोजित किया गया, जिसमें राजद महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रेणु कुमारी एवं प्रधान महासचिव अलका झा को पाग और पार्टी के गमछा से स्वागत करने के बाद विधिवत बैठक का शुरुआत करते हुए अनिला पासवान को जयनगर प्रखंड अध्यक्ष पर मनोनीत किया गया। बैठक में पार्टी संगठन को पंचायत से गांव और गांव से बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए विशेष रूप से चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सह जिला पार्षद रेणु कुमारी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल हमारी सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। जब हम पंचायत और बूथ स्तर पर महिलाओं को संगठन में दायित्व सौंपेंगे तो निश्चय ही आने वाले समय में गांव से लेकर शहर तक हर परिवार तक पहुंचने में हम सफल होंगे। इससे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जो गरीब, शोषित और वंचितों को विकास की मुख्यधारा से दरकिनार करना चाहती है, उसे 2024 में करारा जवाब मिलेगा। प्रदेश सचिव सह अधिवक्ता मंजू यादव ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार ने प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक किसी को नौकरी नहीं मिल पाई। इस बार भाजपा को 2024 के चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बैठक में सैकड़ों लोग मौजूद थे। लेकिन ये झूठा वादा नहीं चलेगा। ये प्रचारित किए थे कि मैं 2 करोड़ प्रत्येक साल हिंदुस्तान के नौजवानों को नौकरी दूंगा। कितने को मिला? आप पूछिए। आज आ रहे हैं, नया दस्तक देने जा रहे हैं। पहले इस देश के सीमा पर सेना हमारे मरते थे, पहले उनके घर से मिट्टी लिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे अध्यक्ष हम लोग भी एक आध को पहचान करके नहीं पहचानते थे, लेकिन पहली बार है जब इन्होंने जमीन पर जाकर के, प्रखंड में जाकर के अपना अध्यक्ष का चुनाव करने का काम करते हैं। पहले इससे पहले पूर्व में लिख करके नंबर करके दे दिया जाता था। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 1। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन कर घेराव किया।
गौरतलब है कि प्रखंड पार्टी कार्यालय से जुलूस निकला जो प्रखंड सा अंचल कार्यालय पर पहुंचा, जहां केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। बेनीपट्टी प्रखंड सा अंचल कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेनीपट्टी के द्वारा रोषपूर्ण प्रदर्शन एवं घेराव किया गया, जिसका नेतृत्व कृपानंद आजाद, अशेश्वर यादव, मनोज मिश्र, आनंद कुमार झा, शिवली नुमानी, तिरपत पासवान व सहायक अंचल मंत्री संतोष कुमार झा ने किया। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई, दर्दनाक बेरोजगारी व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, प्रत्येक भूमिहीन को वास के लिए 5 डिसमिल जमीन, वास गीत का पर्चा व प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने, हर एक जरूरतमंद के लिए राशन कार्ड व जन वितरण प्रणाली का समुचित प्रबंध कराने, दाखिल खारिज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक व पंचायत स्तर पर दाखिल खारिज निपटारा के लिए कैंप की व्यवस्था करने, 60 वर्ष के ऊपर हर एक व्यक्ति को 5,000 रुपए मासिक पेंशन एवं व्याप्त अनियमितता पर अविलंब रोक लगाने, किसान के फसल क्षति मुआवजा व सस्ता दर पर खाद बीज की व्यवस्था करने समेत कई मांगे शामिल है। बेनीपट्टी के बेहटा भवन के तेज नारायण भवन पर जुलूस प्रस्थान किया, जहां वहां से निकलकर बेनीपट्टी प्रखंड से अंचल कार्यालय पर पार्टी के द्वारा रोषपूर्ण प्रदर्शन एवं घेराव किया गया। हमारे सबके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से पूरा बिहार भर में 11, 12, 13 सितंबर का प्रदेश के सब अंचल सह प्रखंड कार्यालय पर विभिन्न मांग के लेकर आय प्रदर्शन धरना विभिन्न फॉर्म किया जा रहा है। एहिठाम बेनीपट्टी में हमरा सबके प्रमुख मांग है जे सब जे जाति में पिछड़ल छे, धन में पिछड़ल छे, शिक्षा राजनीति में पिछड़ल छे, ओहन सब लोग बहुत वंचित वर्ग के लोग छे जकरा 1 एकड़ के कहा 1 कट्ठा में जमीन छे, एक घर में स्त्री पुरुष पुतोह बेटा सब रहे छे, ओकरा सबके सरकार कानून बना दिलके और 5 डिसमिल के जे जमीन देवे छले से अखन तक नहीं दिलके। बहुत लोग 50-50 वर्ष से बैसल छथि, एठाम घर बना के रह रहा छथि, हुनका सबके बासगीत पर्चा नहीं भेटले। खास के दलित समाज में, अति पिछड़ा समाज में बासगीत पर्चा ओकरा सबके देल जाए जे पहले से बसल छे आ जकरा जरूरतमंद जे छे तेकरा सबके 5 डिसमिल जमीन अविलंब देल जाए। और सरकार के महागठबंधन के सरकार छे, सरकार के निर्णय छे, एहिमे अंचल पदाधिकारी के अहम भूमिका छे। अंचल अधिकारी, कर्मचारी, सीआई हिनका सबके एहिमे सहयोग करक चाही। एहिठाम दाखिल खारिज में धांधली पैसा लेल जाय छे, रसीद काटे में पैसा लेल जाय छे, एहि सबके बंद कयल जाय। संग संग राशन कार्ड जे छै सब गरीब के मुहैया करायल जाय। जे बहुतो एहिठाम अनुमंडल कार्यालय के अंदर 3-3 हजार रुपया पर राशन कार्ड बिका रहल है, लेकिन गरीब के नहीं भेट रहल है। कोठा सोफा वाला के छै जे आय से अधिक संपत्ति रखने छै तकरो पास में राशन कार्ड छै, ओकरा सबके डिलीट कयल जाय और जे वास्तव में ओहि के हकदार छै तकरा देल जाय। कोसी के बड़ा कमला के शीशा पानी पर बहुउद्देशीय डैम बनायल जाय जे सब दिन के लेल बाढ़, सूखा, बिजली संकट के अस्थायी निदान होय। गैर मजरुआ जमीन, केसरे हिंद जमीन, सर्वोदय के जमीन, गैर मजरुआ खास जमीन, एहि सब के भूमिहीन में वितरण कयल जाय। और शहरात में जे पोखर छे ओहि के जलकर पर आम जनता के अधिकार घोषित कयल जाय, जाहिठाम बहुत हम वंचित कयल जा रहल छे। और हमर सबके संग संग ये महंगाई बढ़त महंगाई पर रोक लगायल जाय। राजस्थान में जेना 500 रुपये गैस सिलेंडर छे, बिहारों में 500 रुपये गैस सिलेंडर हुआ, पूरा देश में गैस सिलेंडर 500 रुपये हुआ। डीजल के दाम कयल जाए कम कयल जाए, पेट्रोल के दाम कम कयल जाए। 2 करोड़ लोग के रोजगार कहने रहथिन मोदी जी देव 10 साल में 10 दूना 20 करोड़ के रोजगार भेटक चाहे तो 16.5 करोड़। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के पूर्व प्रमुख दीपक कुमार सिंह के आवास पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद के आगमन को लेकर जयनगर प्रखंड अध्यक्ष ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान तैयारियों को लेकर विशेष रूप से वार्ता की गई। खजौली प्रखंड के पूर्व प्रमुख दीपक कुमार सिंह के आवास पर कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद के आगमन को लेकर जयनगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र महतो,
मोहम्मद चांद, नित्यानंद झा, अजय झा समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिष्टाचार मुलाकात किया। अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र की सरकार 9 साल के कार्यकाल में देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सरकार इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लोगों को जात पात, धर्म और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव पैदा कर रही है। रसोई गैस के दामों में कमी को लेकर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। इसी वर्ष 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थित दल की जीत होगी। महंगाई, बेरोजगारी से आम जनता, छात्र, नौजवान, मजदूर त्रस्त हैं। इसका जवाब आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता देगी। संविधान का इंडिया पहला है, इंडिया भारत, दैट इज इंडिया, पहला ही टू थर्ड चाहिए दोनों हाउस में, जो संभव है नहीं वो भी। ये सब 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये 4 दिन का बुलाया है मेरा अपना जो है, ऐसे तो हर लोग का मेरी अपनी राय है। 1 नेशन 1 इलेक्शन में ये करना, ये करा हुआ है। 5 स्टेट का चुनाव हुआ, बिहार, उत्तर बिहार का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम। रिपोर्ट यह है कि ये 5 कांग्रेस, तो उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा का चुनाव में जो 5 स्टेट का निकलेगा, तो लहर चलेगा, तो जो लहर चलेगा तो जो आने वाला इधर उधर लौटने वाला वोटर भी है, वो भी ये हो जाएगा। तो ये चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पे 2 फेज में, वैसे भी पहले से, हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि बिहार सरकार आर गिर जाए तो आप 3 साल लगा के रखिएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में कई दिनों तक जन्माष्टमी की धूम रही। कहीं 2 दिवसीय तो कहीं 6 दिवसीय पूजा का आयोजन किया गया। रंग बिरंगे पूजा पंडाल बनाए गए, आकर्षक लाइटें लगाई गई। वहीं मधुबनी शहर के सुभाष चौक पर जन्माष्टमी की पूजा व पंडाल आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दौरान मटका फोड़ का भी आयोजन किया गया। मजाक में ले रहे हैं तो नुकसान आप ही को होगा। नीचे मिट्टी नहीं है, उससे पक्का है। ऐसा करिए कि आप भी सही सलामत रहिए और पूजा भी सही सलामत रहे। अगर ज्यादा दिक्कत है तो मट्टी नीचे करवा देते हैं। नीचे करवा दे क्या? नहीं ना, एक बार हिम्मत मार के एक दूसरे का साथ देकर चढ़िए ऊपर। नीचे मिट्टी नहीं है और ऊपर जो चढ़े सबसे लंबा आदमी को चढ़ाइए किसी को। नीचे मिट्टी नहीं है, चढ़ा के भैया बार बार गिरिएगा तो दिक्कत आप ही को होगा। ऊपर जो चढ़े सबसे लंबा आदमी को चढ़ाइए किसी को। नीचे मिट्टी नहीं है, चढ़ा के भैया बार बार गिरिएगा तो दिक्कत आप ही को होगा। ऐसा भी कलंक ना रही कृष्णाष्टमी में रही है ना हो गए। तो एक बार चलिए फाइनल मुकाबला करते हैं और इस बार जो मटकी फोड़ेगा उसको 1 गिलास शिकंजी मिलेगा। शिकंजी के लिए हो जाए, शिकंजी 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 10 गिलास बाहर 10 गिलास 10 गिलास 1 10 गिलास 2 10 गिलास 3 पकड़ा 5 गिलास 5 गिलास को 15 गिलास 15 गिलास। ये शिकंजी के लोग में से चढ़ गया। जियो जवान, जियो जवान, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर मधुबनी सदर अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में धावा दल के द्वारा जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मां काली ट्रांसपोर्ट व लाखों बिंदा कैंपस के पास से 2 बाल श्रमिक को धावा दल के द्वारा विमुक्त किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल मधुबनी के क्षेत्र व प्रखंडों में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मां काली ट्रांसपोर्ट लाखों बिंदा कैंपस के पास से 2 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को मधुबनी के बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार बाल गृह में रखा गया है।
बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बमान तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्रवाद दायर अलग से किया जाएगा। आज की इस धावा दल टीम के सदस्य के रूप में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहिका गोविंद कुमार, राजनगर अनूप शंकर, सर्वोप्रयास संस्था के प्रतिनिधि हरि प्रसाद, अशोक मोहिते व राजीव रंजन प्रथम संस्था के प्रतिनिधि व मधुबनी थाना की पुलिस टीम शामिल थे। धावा दल की टीम के द्वारा जयनगर प्रखंड में सभी दुकान व प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने के लिए एक शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक ने बताया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा मधुबनी शहर के अलावा सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 4 सितंबर से 12 सितंबर तक अभ्यर्थियों के कागज के सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई थी। वहीं इस मामले में नई सूचना जारी कर बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका किसी कारणवश सत्यापन नहीं हो पाया है वह DRCC मिठौली पहुंचकर सभी कागजों के साथ अपना सत्यापन 13 व 14 सितंबर को करवा सकते हैं। जिले में चल रहे बिहार लोक सेवा आयोग के बिहार अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 9 एवं 10 माध्यमिक एवं वर्ग 11 एवं 12 उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन की तिथि दिनांक 4 सितंबर से 12 सितंबर 2023 तक निर्धारित था। जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन यदि उन तिथियों के बीच किसी कारणवश नहीं कराया जा सका है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन में पूर्व से भरे गए अस्थायी पता के अनुसार संबंधित जिला द्वारा निर्धारित तिथि 13 सितंबर से 14 सितंबर 2023 तक स्वयं उपस्थित होकर मूल प्रमाण पत्र से सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। इस संदर्भ के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने जानकारी दी है कि मधुबनी जिले में भी जिले के आवासीय पते वाले छूटे हुए अभ्यर्थी पूर्व से दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रयुक्त स्थल DRCC मिठौली जगतपुर में पूर्वाह्न 10 से अपराह्न 5 बजे तक 13 एवं 14 सितंबर को सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।